तो चैप्टर नंबर 5 आपके पास अगर इसका वर्कशीट होगी तो आप प्लीज़ अपनी वर्कशीट को ओपन कर लेना। फिजिकल है तो फिजिकल, नहीं तो फिर आप डेस्कटॉप पे या फिर फोन में खोल सकते हैं। सो चैप्टर नंबर 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ फॉर फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हमने पढ़ा था दैट हमारे पास एक फर्स्ट टर्म होती है विच इज ए, एंड एक कॉमन डिफरेंस होता है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, एंड डी इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस, राइट? सो in an AP we get every succeeding term by adding the preceding term by the common difference, right? So a होगा फर्स्ट टर्म, देन a प्लस डी आएगा, देन अगेन d ऐड करेंगे तो a प्लस टू डी आएगा, a प्लस थ्री डी आएगा। सो दिस इज हाउ you will get your AP. So this is the AP. अब इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं जैसे फॉर फाइंडिंग आउट द जनरल टर्म, कि अगर आपको 100 टर्म निकालनी है या आपको 500 टर्म निकालनी है तो आप उसके लिए एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द जनरल टर्म फॉर्मूला। तो मैं उसको यहीं पर ही लिख देता हूँ, जनरल टर्म। सो दैट इज गिवन बाय ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट? सो ये जनरल टर्म का फॉर्मूला हो जाता है। इसी टाइप से इसमें जो डी है दैट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को भी फॉर्मूला होता है, टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट टू सक्सेसिव टर्म्स, राइट? और टू कंसेक्यूटिव टर्म्स यू कैन से। तो ए एन माइनस ए एन माइनस वन, बेसिकली आप इसको ए टू माइनस ए वन लिख सकते हैं, ए थ्री माइनस ए टू लिख सकते हैं, और भी ए टेन, यानी कि आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को अगर आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट द value of the common difference. So this is called D, common difference. Now, after that, we have the next thing. So ये जो ए एन वाला फॉर्मूला था जनरल टर्म वाला, ये किसी भी एपी पे वर्क कर सकता है। इट कैन बी अ फाइनाइट एपी, इट कैन बी एन इनफाइनाइट एपी। बट अगर आपके पास एक फाइनाइट एपी है, फॉर एग्जांपल एक एपी आपको गिवन है विच इज ए प्लस डी एंड सो ऑन, एंड उसमें एक लास्ट टर्म भी गिवन है आपको एल, इन दैट केस एल का फॉर्मूला भी सेम होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एल विच इज द लास्ट टर्म, राइट? सो ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला हो जाता है फॉर अ फाइनाइट एपी विच इज द सेम एज द जनरल टर्म। देन उसके बाद देन हमारे पास इसके बाद सम ऑफ द टर्म्स का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एन टर्म्स। तो विच इज एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, राइट? लेकिन अगर इसमें भी आपके पास एल गिवन हो, लास्ट टर्म गिवन हो, यानी कि एक फाइनाइट एपी हो, सो यू कैन राइट इट एज एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। दिस इज द फॉर्मूला व्हेन यू आर गिवन विद द लास्ट टर्म। तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपका सम ऑफ एन टर्म्स का, राइट? Then we have one more formula. If you want to find out an with the help of Sn, तो इसका फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस वन। सो बेसिकली a1 जो होता है वो s1 के ही इक्वल होता है, बट a2 विल बी रिटन एज s2 माइनस s1, a3 विल बी रिटन एज s3 माइनस s2, एंड सो ऑन, राइट? सो ये भी एक फॉर्मूला है जो इसमें यूज हो सकता है। Similarly, we have a formula for
वी हैव अ फॉर्मूला फॉर सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। लेट अस से आपके पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू एन। ये आपके पास, जस्ट अ सेकेंड। सो ये आपके पास अगर 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर्स हैं एंड यू वांट टू फाइंड आउट द सम ऑफ दीज नंबर्स, तो एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल। ए इज 1 एंड एल इज n, राइट? सो यू कैन राइट इट एज n इंटू n प्लस 1/2। सो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फॉर n नेचुरल नंबर्स, तो आप इसे डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हैं। n इंटू n प्लस 1/2। तो वट एवर इज द वट एवर द लास्ट टर्म इज, आपको वो डालनी है और उससे एक ज्यादा करना है, बस इतना ही करना है। ये सभी। सो ये आपका ये तो फिर कौन। एनीवेज हम लोग डिराइव कर सकते हैं सम ऑफ इनकम्स वाले फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से तो हम लोग डिराइव कर सकते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, डिराइव कर सकते हैं उससे। ठीक ठीक है। सो ये वाला आपका कॉन्सेप्ट था। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चंस। तो आपका जो वर्कशीट है वो आप ओपन कर सकते हैं। सो वर्कशीट में हमारे पास पहले 1 मार्कर क्वेश्चंस है, तो उनको हम देख लेते हैं। कुछ सिंपल टाइप के क्वेश्चंस है, तो मैं उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और कुछ आप खुद भी ट्राई कर लें। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस। सो पहले 1 मार्कर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द वर्कशीट, दिस इज गिवन एज d इक्वल टू -4, n इक्वल टू 7 एंड a n इक्वल टू 4, राइट? तो you have to find the value of a here. So clearly a n given है, तो a n का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, a plus n minus 1 into d। a n is given as 4, put all the values here। a हमें फाइंड करना है, n 7 है तो 7 minus 1 into -4 हो जाएगा। So this will be 4 equal to a plus 6 into -4। सो 6 4 जा 24 हो जाएगा, -24 दैट इज 24 को हम दूसरी साइड ट्रांसपोज करेंगे, यू विल गेट 24 प्लस 4 दैट इज 28। सो द वैल्यू ऑफ a विल बी 28 फॉर द फर्स्ट पार्ट, which is the D option here, right? So this is how we have to solve it. Similarly, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम टाइप का है, उसमें आपको a n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इसे खुद ट्राई करके देख लेना, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट करके देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में द nth term of the AP, A 3A 5A and so on. So the AP is A 3A 5A and so on, right? So A जो है वो फर्स्ट टर्म है, वो आपको A ही गिवन है, तो फर्स्ट टर्म आपकी A हो जाएगी। देन D इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 3A minus A which is 2A। तो इसमें हमें nth टर्म फाइंड करनी है विच इज ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट टर्म तो ए ही है, एन की वैल्यू एन ही रहेगी, और ये 2A गिवन है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, यू विल गेट 2an माइनस 2A। सो इट विल बिकम 2an माइनस ए, राइट? और इसमें से भी हम a कॉमन ले सकते हैं, तो a कॉमन 2n माइनस 1, तो इसमें मैच कर लेते हैं। 2n माइनस 1 इंटू ए। सो इसमें आई थिंक ये मिसिंग है ए, तो इसमें ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें ए आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें मिसिंग है, राइट?
तो वो आप कर लेना। थर्ड क्वेश्चन में बी ऑप्शन इज द आंसर बट ए इज मिसिंग इन द वर्कशीट, तो उस ए को आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर? नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करते हैं इसमें। कुछ क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करके देखेंगे, कुछ मैं करा देता हूँ। देन fourth question, which term of an AP 21, 42, 63, 84 is 210? So 210 is given as the uh, general term basically, right? So इस type से given है ये। AP is given as 21, 42, 63 and so on. AN is given as 210. A is 21, D is 42 minus 21, that is 21 only. सो ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट? सो दिस इज 210 इज इक्वल टू 21 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी इज 21 अगेन। सो 21 प्लस 21 एन माइनस 21 ब्रैकेट ओपन कर दिया, 21 कैंसिल हो गया, तो n will be equal to 210 divided by 21. So it will cancel out and 10 will be the answer. Therefore, we can say that 210 is the 10th term of this AP. Yes, sir. Okay, so the next is sixth question जिसमें हमें common difference find करना है if A18 minus A14 is equal to 32. This is given. So this is the fifth question. Sorry, this is the sixth question because fifth is again the same type of question. Common difference is given and we have to find out A18 minus A13 in that, right? तो फिफ्थ और सिक्स्थ में से मैं सिक्स्थ क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ क्योंकि वो बोर्ड्स का क्वेश्चन है। आप सिक्स फिफ्थ वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करके देख लें। So A18 is, we know that it is A plus 17D. लो जाओ, लो जाओ। Keep your mics off, please. Okay, so A plus 17D minus A plus 13D is equal to 32. Now we will open the bracket. तो ये हो जाएगा A plus 17D minus A minus 13D equal to 32. So A will cancel out each other. 17D minus 13D is 4D equal to 32 and D will be 8, right? So D 8 आ गया. It will be the first option. A option is the answer. So इस टाइप से है। Then the next is seventh question. मैं आगे कर रहा हूँ इसे। Then the next is seventh. Sorry. Seventh question में आपको AP given है and you have to find the common difference. We know that common difference is A2 minus A1 and the A2 here given is 1 minus P upon P and A1 is 1 upon P. So if we take the LCM here, you will get 1 minus P minus 1. So 1 will cancel out each other. This will become minus P upon P. P and P cancel out each other. So D will be equal to minus 1. So the answer is D option, right? So can you explain it again, sir? Seventh question. देखिए इसमें जो AP गिवन है वो है 1 अपॉन P, 1 माइनस P अपॉन P, 1 माइनस 2P अपॉन P,
लाइक दैट। तो डी की जो वैल्यू होती है कॉमन डिफरेंस वो A2 माइनस A1 होती है, राइट। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमने यस पुट सर। कर दिया, फर्स्ट टर्म हमने पुट कर दिया। देन वी विल टेक द एलसीएम, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो P विल बी द एलसीएम हियर। और फिर हमने वन माइनस पी माइनस वन लिखा, तो वन माइनस वन विल कैंसिल आउट ईच अदर। देन हमारे पास यस। रिमेनिंग रह गया माइनस पी अपॉन पी, तो पी और पी भी कैंसिल हो जाएंगे। देन द आंसर विल बी माइनस वन, विच इज द डी ऑप्शन हियर। क्लियर? ओके सर, थैंक यू। ओके, देन एट्थ क्वेश्चन में आपको ए एन इक्वल टू फाइव एन माइनस नो 3n+7 गिवन है। दिस इज गिवन एज 3n+7, राइट। और आपको इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करके दिखाना है। दिस इज द nth टर्म ऑफ द एपी। तो nth टर्म जो होगी, दैट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टेक a1 हियर, पहले हमें A1 A2 इस टाइप से निकालना पड़ेगा, देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस। सो A1 विल बी 3 × 1 + 7, दैट इज 3 + 7, दैट इज 10। And A2 will be 3 × 2 + 7, that is 6 + 7, which is 13, right? तो अगर A2 आ गया, A1 आ गया, तो D भी हमारे पास आ जाएगा, which is A2 minus A1, that is 13 minus 10, and that is equal to 3. So D की माइनस। वैल्यू 3 आ जाएगी, और D की वैल्यू 3 अगर है, तो दैट इज द बी ऑप्शन इन द गिवन वर्कशीट, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास। आप चाहें तो साथ साथ में मार्क कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को लिखते भी जाएं, और जो मैं क्वेश्चन इसमें छोड़ रहा हूँ उसको आप खुद से ट्राई करें, तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस होगी उसकी। या फिर आप एक बार पूरी वर्कशीट को एक बार फिर से खुद से करके देखेंगे तो इट विल बी बेटर, राइट। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। बाकी 10th क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद 9th भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन है इसमें, first term of the AP is P. So A is given as P and the common difference is Q. Then we have to find its 10th term. So A10 we have to find, and the formula is A plus 9D. So A की जगह हम P कर देंगे और ये 9Q हो जाएगा, राइट। क्योंकि A और D की वैल्यू आपको गिवन है, तो इसका आंसर ये P plus 9Q आ गया, विच इज द सी ऑप्शन। ये तो इजी था बहुत ही, डायरेक्ट ही ये क्वेश्चन, ए और डी यस की सर। बस वैल्यू डालनी थी। तो द आंसर विल बी द सी ऑप्शन हियर। देन 11th क्वेश्चन में फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड करना है। ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिसमें एंड से फाइंड करना होता है, तो ये थोड़े डिफरेंट भी है। तो इसमें आपको गिवन है -11, -8, -5 एंड सो ऑन अप टू 49। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको पहले इस एपी को रिवर्स करना पड़ता है। तो आप पहले इसमें रिवर्सिंग एपी फाइंड करेंगे। रिवर्सिंग एपी इज 49 आगे आ जाएगा, एंड सो ऑन अप टू -5, -8, -11 लास्ट में चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिवर्सिंग एपी, जो फर्स्ट टर्म है दैट विल बिकम 49। डी जो है वो क्या बन जाएगा, क्योंकि इसमें सेकंड टर्म तो गिवन नहीं है, तो हम लास्ट के हिसाब से देखते हैं। तो बेसिकली ये हो जाएगा लास्ट टर्म माइनस द सेकेंड लास्ट टर्म, ये कर सकते हैं -11 माइनस -8, ऐसे कर सकते हैं। तो ये डी हो जाएगा आपका, विच इज -11 + 8, विच इज इक्वल टू -3, राइट। ए आ गया, डी आ गया, देन फोर्थ टर्म बोला था हमें, तो क्योंकि लास्ट से फोर्थ टर्म बोला था तो हम इसको A4 लिख सकते हैं, बिकॉज वी हैव रिवर्स द एपी। तो नाउ इट इज A+3D। तो ये हो जाएगा आपका 49 + 3 × -3। So 3 into -3 will become -9, and 49 minus 9 is 40. So 40 is the fourth term from the last. So fourth term from the last, this is the B option in the worksheet. I hope this is clear. तो मुझे सर रिवर्सिंग ये भी समझ नहीं आया सर।
रिवर्सिंग एपी बेसिकली तभी करेंगे जब हमें लास्ट से कोई टर्म पूछी जाए। ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड बोला है, तो एंड से हमें फोर्थ टर्म देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग 49 विल बिकम द फर्स्ट टर्म। तो इसलिए हमें रिवर्सिंग करनी पड़ेगी इसकी, ताकि हम उल्टा करेंगे एपी को, तो हमें फर्स्ट टर्म 49 मिलेगा, देन उसके बाद सेकंड टर्म, सेकंड थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। राइट। तो फर्स्ट टर्म हम 49 को लेके चलेंगे, डी हमने लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग फाइंड कर लिया, लास्ट माइनस सेकेंड लास्ट टर्म करके -3 आ गया। एंड देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A4, क्योंकि फोर्थ टर्म पूछा था, तो फोर्थ, अगर 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट पूछते तो A10 फाइंड कर देते। राइट। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपके ऐसे ही हैं। 11 टर्म फ्रॉम द एंड, 13 टर्म फ्रॉम द एंड, तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, तो ये आप खुद ट्राई कर लेना। ऐसे ही 14th भी सेम ही है, 11 टर्म ही निकालना है इसमें तो स्टार्टिंग से ही। देन इसके बाद हम 15th क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका। फिफ्टींथ क्वेश्चन में देयर आर 60 टर्म्स इन एन एपी, सो n इज इक्वल टू 60 आपको गिवन है। देन of which first term is 8 and the last term is 185. A is 8 and the last term is 185. So we have to find the 31st term. लास्ट टर्म का मतलब हुआ वो 60th टर्म है, राइट। तो A60 हम कह सकते हैं कि 185 है, और A60 होता है A+59D। सो इसमें से हम A की, क्योंकि हमें वैल्यू पता है, तो हम उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ D फ्रॉम हियर। So 8 plus 59D is equal to 185. 59D is equal to 185 minus 8. That is 177. So D will be equal to 177 upon 59. So I think ये 3 से कैंसिल हो जाना चाहिए। 59 into 3 is what? I think 177 ही होता है। सो डी विल बी इक्वल टू 3। तो डी हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद हम A31 इजिली फाइंड कर सकते हैं। A31 इज A+30D, और A की वैल्यू है 8 एंड D की वैल्यू है 3। सो A+90 मीन्स 8+90, that is 98. So 98 is the 31st term, and this is the D option, right? So this is how we have to do it. Then 16th क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। 11th एंड 13th टर्म गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी फ्रॉम देयर, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो 17th क्वेश्चन करके देखते हैं। 17th क्वेश्चन में हमें 3 टर्म्स गिवन है, हमें उसका नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। सो वन इज √6, √24, √54, and so on. This is given, and we have to find out the next term of the AP. So A is given √6, uh, A1 is given basically √6, A2 is given √24. Now √24 is, अगर हम इसके फैक्टर्स करें 24 के, so it can be written as 2 into 2 into 2 into 3, right? तो जिसका भी यहाँ पर पेयर बन रहा है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 का पेयर है, तो इट कैन बी रिटन एज 2√6, राइट। 2 into 3 तो अंदर ही रहेगा रूट में, एंड 2 का क्योंकि पेयर बन रहा है, तो इट वन ऑफ देम कैन बी टेकन आउट, तो 2√6 हो गया। सिमिलरली A3 अगर हम देखेंगे तो वो है √54। इसके भी फैक्टर्स अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा
2 into 3 into 3 into 3। तो यहाँ पर जो पेयर बन रहा है वो 3 का बन रहा है। इट कैन बी रिटन एज 3√6। तो हमें इसमें A4 फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस। √6, 2√6, 3√6, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 4√6 होना चाहिए। अगर मैं इसको स्क्वायर करके लिख दूं, बेसिकली अगर मैं 4 को रूट के अंदर ले जाऊं तो वो 4 स्क्वायर हो जाएगा, 16 into 6 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा √96 विल बी द नेक्स्ट टर्म। सो दिस इज द बी ऑप्शन इन द गिवन वर्कशीट। तो इस टाइप से आपको करना है, या तो आप डी की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। डी इज इक्वल टू हो जाएगा 2√6 माइनस √6 विच इज इक्वल टू √6। एंड ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी √6 गिवन है, तो A4 जो है वो A+3D हो जाएगा विच इज √6 प्लस 3√6, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 4√6। तो इस टाइप से होगा ये, राइट। क्लियर है? तो 4√6 को फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं? इस 4 को हम रूट के अंदर लेके जाएंगे तो ये 16 बन जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एंड 16 इंटू मिस्टर यश प्रताप, मैं आपको क्लास के बाहर कर दूंगा, प्लीज ये ना करें। तो 4√6 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम √96। सो सेम ही है, मतलब दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। 18th क्वेश्चन भी ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, राइट। उसको आप ट्राई कर लेंगे 18th क्वेश्चन को। देन इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। 19th क्वेश्चन में द टू एपीज हैव द कॉमन डिफरेंस। आई थिंक इसमें सेम कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। The first term of one of these is -1 and that of the other is -8. Then the difference between their fourth term is, okay, तो फर्स्ट टर्म दोनों में गिवन है और कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। तो 19th क्वेश्चन में there are two APs here। तो फर्स्ट एपी को हम A1 करके ले लेते हैं, इसका जो फर्स्ट टर्म है दैट इज -1। एंड इसमें B1 ले लेते हैं, दैट इज -8। तो हमें फाइंड करना है इसमें डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म्स। तो बेसिकली A4 माइनस B4 हमें फाइंड करना है। A4 विल बी A+3D, A1+3D, एंड दिस इज B1+3D, राइट। क्योंकि D तो दोनों में कॉमन है तो D को हम सेम ही लेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, -B1 - 3D, 3D एंड 3D विल कैंसिल आउट ईच अदर बिकॉज प्लस और माइनस है। और A1 और B1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो -1 माइनस -8, दैट इज -1 प्लस 8, एंड दैट इज इक्वल टू 7। तो इस टाइप से हो जाएगा आपका आंसर विच इज द सी ऑप्शन हियर, राइट। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करना है। यस समर्थ। हेलो सर। यस। सर अगर हम इस क्वेश्चन को मतलब अगर ए दोनों ए की टर्म्स दोनों फर्स्ट टर्म्स को इन्वर्स कर देते तो आंसर -7 में भी आ सकता है। लेकिन हमें डिफरेंस जब फाइंड करना होता है तो हम नॉर्मली ऐसे ही करते हैं, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। डिफरेंस जब भी हम किसी